अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान जिसकी आबादी 25-30 करोड़ है, आज हम सब ने एक उम्मीद बनाई रखी थी कि काश श्रीलंका न्यूजीलैंड को शिकस्त दे दे तो हमारी कुछ उम्मीद बने कि हम सेमीफाइनल खेल पाएं। न्यूजीलैंड जिसकी आबादी 50 लाख होगी, यानी पाकिस्तान का दिल लाहौर का एक छोटा सा इलाका है इचरा, उससे भी कम आबादी है। मगर मैं उस दौरान जब न्यूजीलैंड जीत रहा था और कहानी खुल गई थी और पाकिस्तान का अब सेमीफाइनल में पहुंचना रैशनल तो बहुत ही मुश्किल हो गया, बाकी कैलकुलेशन वाइज है वो मैं आपको बताऊंगा क्यों है। मैं सोच रहा था, मैंने कहा यार 25-30 करोड़ आबादी, पूरे मुल्क में एक ही खेल है क्रिकेट। हम एक ऐसे मुल्क के खिलाफ हुए हैं कि अल्लाह करे हार जाए, अल्लाह करे न्यूजीलैंड हार जाए, जिसकी टोटल आबादी 50 लाख है और उनकी अपनी ये पहली गेम भी नहीं है। मतलब ये उनकी पहली रग्बी, उनकी बेसिकली जो जिसको वो बहुत पसंद करते हैं। उसके अलावा भी बहुत सी खेलें हैं, मगर क्रिकेट उनकी प्राइम गेम नहीं है। जैसे हमारे यहाँ क्रिकेट है, हर बंदा ही क्रिकेटर के पीछे है। मैं न्यूजीलैंड में था, ये लास्ट जब पाकिस्तान का टूर था, मैं क्राइस्ट चर्च में जहाँ स्टेडियम उसके बिल्कुल सामने पे एयरबीएनबी पे मैंने लिया हुआ था रेंट आउट। मैंने जो मैनेजर था होटल का, मैंने उसको बोला, मैंने कहा यार आपका केन विलियमसन ही इज अ वेरी स्टार क्रिकेटर। बोलता वो कौन है? ये मैं आपको बता रहा हूँ, क्राइस्ट चर्च ग्राउंड के बिल्कुल सामने सामने मीन को तकरीबन 1 किलोमीटर दूर होगा, यानी एक पार्क आता है उसके सामने, जो रहते हैं क्राइस्ट चर्च उनको पता है। वहां पे एक मैंने एयरबीएनबी किया हुआ था, तो वो बंदा कह रहा था कौन है, मुझे नहीं पता कौन है। और ये मैं आपको सच बात बता रहा हूं, किसके बारे में? केन विलियमसन के बारे में। और हमारे यहाँ एक नया से नया क्रिकेटर निकलता है, दिनों में स्टार बनता है। ये वैल्यू है हमारे यहाँ क्रिकेट की। और हम लोग उम्मीद बना के बैठे हैं कि यार वो जो छोटा सा मुल्क है ना, वो हार जाए ना, हमारा आगे चांस बन जाए। आपने कभी इस बात पे सोचा है कि ऐसा क्यों होता है कि एक मुल्क जिसके घर की छतों पे, गली सड़कों पे रात को रमजान के अंदर पूरी रात लोग सैरी करके सोते हैं क्रिकेट खेल 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 के, ऐसे में एक एक 30 करोड़ आबादी का मुल्क ये उम्मीद बना के बैठा है कि ये 50 लाख आबादी वाला मुल्क के जो टीम है ना, ये फारिग हो तो हम आगे बने। क्यों? आपको पता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब जब आए थे ना, उन्होंने बोला कि ये 1100 कुछ लोग बनते हैं एम्प्लॉय जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हैं, ये बहुत ज़्यादा हैं, इतने नहीं बनते, मैं इनको फारिग करूंगा। आपको पता है कि न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड के एम्प्लॉय कितने हैं? पता है कितने हैं? 68। ये मैंने उनके उनके मैनेजर से ही पूछा था। आपको पता है न्यूजीलैंड टीम के पास कितने ग्राउंड है? एक भी नहीं, एक भी नहीं है। वो जब पाकिस्तान या कोई भी टीम जाती है ना मैच के, इवन के आईसीसी का भी इवेंट होता है, तो वहाँ की जो लोकल, जैसे हमारे यहाँ कौंसल बोलते हैं, उनकी कौंसल बहुत एक्टिव होती है, तो उनको वो पे करते हैं और ग्राउंड के अंदर खेलते हैं। अगर किसी ने फुटबॉल खेलना है तो उसी ग्राउंड के अंदर वो फुटबॉल भी खेल लेते हैं, मल्टीपर्पज़ बना होता है। हमारी तरह नहीं है कि कजाफी स्टेडियम है, पीसीबी का हेडक्वार्टर है, कोई और अंदर जा नहीं सकता, क्रिकेट ही होएगी। और पाकिस्तान के 5-7 मतलब ऐसे बड़े बड़े स्टेडियम बने, उधर एक भी नहीं है। वजह क्या है? सवाल ये है। आप लाहौर के अंदर कोई 150 क्लब है जहाँ पे एक्टिव क्रिकेट होती है। आप पाकिस्तान के जो लाहौर या कराची, 2 शहरों की आप बनाए ना, पूरे न्यूजीलैंड के इतने क्रिकेटर नहीं बनते होंगे जो मतलब फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले। मैं उसकी बात उस पे बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान ने एक बार न्यूजीलैंड ने उनको फ़ोन किया कि हमने अपनी ना अंडर 19 टीम वगैरह के साथ आपके खेलने। उन्होंने बोला हमारे अंडर 19 का सिस्टम ही नहीं है। अभी भी देखें, अंडर 19 वर्ल्ड कप हुआ, उनकी टीम कितनी बुरी तरह से पिटी है, हर टीम से हारी है, क्योंकि उनका उस तरह का सिस्टम है नहीं, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है नहीं। वो तो ऊपर आते हैं। अभी आज जो खेला ब्रेसवेल की, मतलब ब्रेसवेल इंजर्ड हो, उसकी जगह पे नेल कॉन्शे जिसको डाला हुआ है, 35 साल का है, पहला मैच खेला वो। उन्होंने वैसे ही अपना एक इमेज बना के रखा है, 28-30 साल एवरेज एज रखी है उनकी, कि जो वो आके इंटरनेशनल खेलेंगे, ताकि पीछे अब जो आज खेला था कॉन्शे, इसकी मैं बात कर रहा हूँ, उसने 77 फर्स्ट क्लास मैच खेले हुए हैं। ब्रेसवेल ने कोई 100+ फर्स्ट क्लास मैच खेले हैं। उनका एक सिस्टम है, उसके मुताबिक लड़कों को निकालते हैं। पॉइंट इज कि एक सिस्टम और मेरिट हो तो 50 ਲੱਖ ਦੀ आबादी का मुल्क भी ना 30 करोड़ वाले बंदे अगे ला के रख सकता है। ये मैं इतनी कहानी जो बनाई है वो इसके ऊपर बनाई है। और ये बात मैं इस मोड़ पे इसलिए कर रहा हूँ कि हम हर आईसीसी के इवेंट में ये उम्मीद क्यों बनाते हैं, या अल्लाह फलान टीम ऑस्ट्रेलिया हार जाए तो पाकिस्तान का चांस बन जाए, इस बार साउथ अफ्रीका को नीदरलैंड हरा दे तो हमारा चांस बन जाए, फलां को जिम्बाब्वे उसको हरा दे तो हमारा चांस बन जाए। क्यों? मतलब अब तो यकीन माने, मुझे, मैं ज़ाती तौर पे बात करूँ, मुझे शर्म आती है यार, ये हम क्यों ऐसा सोचते हैं आप कि श्रीलंका न्यूजीलैंड को हरा दे तो शायद हमारा चांस बन जाए, फिर हम सिर्फ श्रीलंका को हराएं और हम निकल जाएं आगे। क्यों? मतलब ऐसा क्यों सोचते हैं हम लोग? आप बेस के ऊपर क्यों नहीं आते कि हम इस नौबत पे क्यों पहुंचे हैं? ये कैसे हो सकता है कि एक मुल्क है जहां पे क्रिकेट इतनी ज़्यादा खेली जाती है, इतनी पसंद है, इतना क्रेज़ है, इतना टैलेंट है, वो पीछे हट रहा है। पिछले 4 चौथा आईसीसी इवेंट है, 23, अब 23 से शुरू कर लें, पहले राउंड से बाहर, 24 पहले राउंड से बाहर, 25 पहले राउंड से बाहर, अब 26 है। ये भी मेरी नज़र में तो पहले ही, तो चलो सेकंड कह लो, सेकंड राउंड से बाहर। क्यों? वजह है मेरिट का सिस्टम। जब मेरिट सिस्टम नहीं होता फिर ऐसे ही होता है, फिर 30 करोड़ आबादी वाले मुल्क को
पीछे होता है और 50 लाख आबादी वाला आगे होता है। इतनी सी समझ है, इतनी सी बात है, कोई रॉकेट साइंस नहीं समझना। हमारे में टैलेंट नहीं है, ये बिल्कुल एक मैं बकवास करता हूं इसको, जो कहना कि हमारे में टैलेंट नहीं है। आपके अंडर 19 ने इंडियन अंडर 19 को एशिया अंडर 19 में हराया था। हालांकि इंडियन अंडर 19 ने इतने फॉरेन टूर्स भी किए थे, आपकी अंडर 19 ने एक भी नहीं किया था। अब वर्ल्ड कप से पहले किया, वो भी जिम्बाब्वे का, जहां पे वर्ल्ड कप होना था। सो सिस्टम होना चाहिए, उसके जरिए चीजें चलेंगी, मेरिट के ऊपर चलेंगे। अब मैं मतलब देखिए ना, एक टीम है जिसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी कि उस्मान तारिक प्लस अबरार, ये दो जोड़ी हैं, इनको कैसे कोई खेलेगा, मगर हमने एक को बिठा दिया और हमने नवाज और शदाब को आगे कर दिया। अगेन नथिंग अगेंस्ट नवाज एंड शदाब, दोनों में से एक बनता था, चलो बनता है यार। नवाज, शदाब, साइम, सलमान आगा, 4 ऑलराउंडर कौन खिलाता है यार? और 4 ऑलराउंडर्स के साथ कैसे आप मैच जीत जाएंगे? मैं यकीन माने, जब इंग्लैंड के खिलाफ हमारे रन बन गए थे ना, मैंने कहा अब इंग्लैंड नहीं जीतता यहां से। मगर क्या इनिंग खेल गया हैरी ब्रूक। लोग कह रहे हैं सलमान आगा को कप्तानी नहीं आती। मैं कहता हूं ये 2 बॉलर लेके मुझे एम एस धोनी से भी कहो कि जिता के दिखाए। आप कैसे जीत सकते थे? हैरी ब्रूक ने पूरे के पूरे मैच में 200 के स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग की है। उसने किसी एक मोड़ के ऊपर भी उस्मान तारिक को हिट ही नहीं किया। अगर आपको ये डर लगे, आपको ये वहम है ना कि उस्मान तारिक अगर ऊपर आके बॉल कर लेता तो हैरी ब्रूक को विकेट ले लेता, भाईजान उसने हैरी ब्रूक ने तो मारना ही नहीं था। उसने तो 60 70 80 करके भी उस्मान तारिक को नहीं मारा। उस्मान तारिक को सिंगल डबल किया, उसने एक जेन बना के रखा था। एक हिट मारी जैक ने मारी थी, वो छक्का मारा था जो, या सैम करन ने रिस्क लिया था। हैरी ने कहा मैं एंकर रोल भी करूंगा, मैं स्लॉग भी करूंगा, सबको करूंगा, उस्मान तारिक को नहीं करूंगा। आप शुरू में लगा देते तो उस्मान तारिक को, उसने तब भी नहीं करनी थी। उसने बाद में नहीं की, पहले कहां से करनी थी? नहीं करनी थी उसने। ये आपकी कैलकुलेशन है, वही कैलकुलेशन जो पहले हम कहते हैं बाबर को ओपनर नहीं होना चाहिए, मिडल ऑर्डर होना चाहिए, मिडल ऑर्डर हो गया था, नहीं बाबर आजम को ओपनर होना चाहिए। हमारी वही कैलकुलेशन है। जो नहीं हुआ होता वो हो जाता तो हम मैच जीत जाते। सिंपल हमारी थ्योरी ये है मैच के ऊपर, और कुछ नहीं है। मैं बिलीवर हूं, आपका बॉलर ही कम था, आप अबरार के साथ आते, आप पकड़ लेते इंग्लैंड को। मतलब 160-65 रन आपके खिलाफ टीम कर जाए आपकी ही कंडीशन में, मतलब श्रीलंकन कंडीशन को हम कहते हैं ना सूट करती है हमें, तो क्या कैसे कर जाए यार? स्पिन हम बाहर हारते हैं कि यार वो फास्ट को सपोर्ट करती है, हमारे बैट्समैन अच्छा नहीं खेलते या हमारे बॉलर उतने अच्छे नहीं है। भाई स्पिन ट्रैक था, 6 बॉलर हैं, खुद कहते हैं हमारे कोच 6 बॉलर हैं, और फिर हमारे शायकीन बैठे हैं। पहले मैच तो बाद ही बैगसन पाइन असी पहुंच जाए सेमीफाइनल। कुदरत का निज़ाम आज आपको बिल्कुल वाजे हो जाना चाहिए कि कुदरत का निज़ाम हमेशा मेरिट वाले के साथ होता है, कभी नाइंसाफी करने वाले के साथ कुदरत का निज़ाम नहीं खड़ा होता। 2027 में भी यही सिस्टम रहा, आपने मेरिट की धज्जियां उड़ाई, आप पहले राउंड से बाहर होंगे, लिख लें। कोई नहीं बदलना, किसी ने आपको हेल्प नहीं करनी है, आपने खुद करनी है। जो डिजर्व करता है अपने डोमेस्टिक सिस्टम को बेहतर करें। जिस बंदे ने 5 मैच खेले फर्स्ट क्लास के, उसको वर्ल्ड कप की टीम में डाला हुआ है आपने, तो जिसने बेचारे ने 50 खेले उसका क्या कसूर है फिर? जिसने आपकी राइजिंग स्टार चैंपियनशिप ए टीम को फातेह बनाया, आपने शिकस्त दी, इंडिया को हराया, उसका कप्तान ए टीम में जगह नहीं पा रहा। वो पहले पाकिस्तान की वनडे टीम में भी खेल रहा है, T20 में भी खेल रहा है। मैं इरफान न्याजी की बात कर रहा हूं, बाद में वो ए टीम में भी नहीं आता, क्यों? हर बार हमने मतलब खिलाड़ियों के ऊपर ही बुरा भला बोलना है क्या? किसी सिस्टम के ऊपर बात नहीं करनी? ये सिलेक्शन का जो मेयार है इसके ऊपर बात नहीं करनी? क्या इस चीज के ऊपर बात नहीं कर सकते कि यार बार बार कप्तान बदलना, कोच बदलना, खिलाड़ी बदलना, ये हमेशा की बहस रही है हमारे साथ, हमेशा की बहस रही है, पहली दफा की बात नहीं है। 23 में भी ऐसा हुआ, 24 में भी ऐसा हुआ। ऑपरेशन होगा, बड़ा ऑपरेशन होएगा, सर्जन डॉक्टर करो तौर पर अभी वो तक नहीं पहुंचे। 25 में भी 4 दिन में हम इवेंट से बाहर हो गए यार। वजह क्या है? कैसे हो सकता है? एक मुल्क 30 करोड़ आबादी, हर जगह क्रिकेट है, कैसे पीछे? ये खुदा का कानून ही नहीं है, हो ही नहीं सकता एक मुल्क इतना पीछे। एक वजह से होगा, अगर नाइंसाफी होगी तो। आप किसी खिलाड़ी के साथ नाइंसाफी करेंगे, किसी गलत लड़के को डालेंगे तो वो होगा। मैं ऐसे एग्जांपल दे रहा हूं, अभी ए टीम की तरफ से सुफियान मकीम ने भी अच्छी बॉलिंग नहीं की है, बट मुझे कोई बंदा ईमानदारी से बता दे जितना उस बंदे ने परफॉर्म किया था, क्या वो टीम से बाहर होता है? कोई एक बंदा बता दे, होता था? क्या अबरार अहमद बेंच पे बैठना बनता था? नहीं बनता था। मैं तो 15 के ऊपर भी बात कर सकता हूं कि 15 के ऊपर भी कई डिजर्व करते थे जो नहीं आए हैं, कई ऑटोमेटिक ही आ गए। कैसे? अब नाम लेंगे तो लगेगा यार शायद हम पर्सनल हैं, पर्सनल नहीं है, बट ज्यादती हुई है कईयों के साथ, वो जो नहीं होनी चाहिए थी। वो ना होती तो बेहतर होता। कुदरत का निज़ाम हमेशा मेरिट और मेहनती लोगों के साथ होता है। जहाँ मेरिट की धज्जियाँ उड़ी हों, जहाँ पे लोगों के साथ ज्यादती की गई हो, उसके साथ कुदरत का निज़ाम नहीं होता। ये बात तय है, रिटर्न है, करके देख लें। 3 बार तो हो गया, चौथे बार भी 27 में भी आजमा के देखिएगा। 27 में भी यही होंगे, यही सब चीज़ें होंगी और यही हम बातें कर रहे होंगे कि हम पहले राउंड से बाहर हो गए, क्या हो गया हमारी क्रिकेट को। कोई कह रहा होगा कि नहीं जी हमारा टैलेंट ही खत्म हो गया, कोई कहेगा सिस्टम खराब है, कोई कहता है ये खिलाड़ी खराब है। यही चल रहा होगा। असल मुद्दे के ऊपर कोई भी नहीं आएगा, जो अब भी नहीं आ रहे हम लोग। न्यूजीलैंड
उधर टैलेंट ज़्यादा है पाकिस्तान के निस्बत। ये किसी बेवकूफ़ को कहें वो मानेगा, मैं नहीं मानूंगा। एशिया से ज़्यादा क्रिकेट में टैलेंट किसके पास हो सकता है? अब श्रीलंका का भी देख लें, अपने घर में हार रहे हैं। 2009 में लास्ट टाइम न्यूजीलैंड खेला है, 2009 में न्यूजीलैंड प्रेमदासा में लास्ट टाइम खेला है। कितने अरसे के बाद प्रेमदासा में खेल रहा है और वो श्रीलंका से ज़्यादा अच्छा खेला है। क्यों? वहां पे भी यही सीन है। आप श्रीलंका जाए ना, मैं 4 बार गया हूं, वहां पे लोगों से बात करें, वो बताते हैं मेरिट सिस्टम ही नहीं है हमारे सिस्टम में। जहां नहीं होगा वहां नहीं होगा, फिर जो मर्जी कर लें। बांग्लादेश की टीम अंडर 19 वर्ल्ड कप जीतती है, अंडर 19 का वर्ल्ड कप जीतती है, और ऊपर ऊपर से वो बेचारे जलील होंडे होंगे ने। क्यों? ये 3 है। इंडिया में भी यही सिस्टम था, उन्होंने अपना सिस्टम बेहतर किया है। इंडिया में भी यही था। अभी देखें वो हारे अफ्रीका से, क्यों हारे थे? अक्षर पटेल को बाहर बैठा दिया, कोच को पसंद नहीं, कुलदीप भी पसंद नहीं, अक्षर पटेल भी पसंद नहीं, और विशिंटर सुंदर लाया बैटिंग उदाहरण वास्ते, ले लो। अच्छी खासी टीम जो 4 आईसीसी इवेंट में एक मैच हारी थी, वो अपने घर में हारी दूसरा मैच साउथ अफ्रीका से। अच्छी टीम है साउथ अफ्रीका से, साउथ अफ्रीका की टीम अच्छी है, मगर इंडिया अच्छी प्लेइंग 11 खिला के कभी भी नहीं हारता था। सो ये चीज़ें दोस्तों, दुआएं करते रहें, उम्मीदें लगाए बैठे हैं कि फलां हार जाए, फलां दी बस पंचर हो जाए, फलां खेलने तैयार ना हो, फलां को बुखार हो जाए, शायद हम सेमीफाइनल पहुंच जाए। ये हर बार होता है, और कभी हम अकल नहीं लेते इन चीज़ों से कि यार अब अपने सिस्टम को बेहतर करना है। बड़ी बेइज्जती होगी, लोग बड़ा मजाक उड़ाते हैं, अब आगे बढ़ना है, कभी सोचना पड़ेगा ये वाला, तभी मामला आगे बढ़ेगा। ऐसा नहीं होता हर बार बारिश नहीं आएगी, हर बार दूसरी टीम हार के आपको आगे नहीं जाने का रास्ता देगी। ये कभी कभार तुक्का होता है, तुक्का कहते हैं उसको जो कभी कभार लगे। हमेशा जो लोग अब इंतजार में बैठते हैं उसकी तरफ दुनिया हंस के देखती है, मुस्कुराती है, उस पर बातें कसती है, जो आजकल लोग हम पे बातें कस रहे हैं। बाकी शर्म वालों के लिए तो है कि भाईजान बहुत बेइज्जती हो गई है, अब चीज़ों को बेहतर करना है। नहीं तो 2027 वर्ल्ड कप है, कुछ ज़्यादा टाइम नहीं है, 1 साल ही है, देख लीजिएगा यही बातें हो रही होंगी। अपना बहुत सा ख्याल रखें, अपनी राय कमेंट की सूरत में जरूर बताइएगा। और पाकिस्तान की अब जो कैलकुलेशन है दोस्तों सेमीफाइनल में पहुंचने की, वो ये है अभी भी कि न्यूजीलैंड को इंग्लैंड हरा दे। अब न्यूजीलैंड के 3 पॉइंट हो गए, हम अगर श्रीलंका को हराते हैं तो हमारे भी 3 पॉइंट हो जाएंगे। मगर न्यूजीलैंड ने जो श्रीलंका को हराया, एक अच्छे मार्जिन से हराया, 60 ऑड रन से, तो हमें भी श्रीलंका को बड़े मार्जिन से हराना है ताकि हमारी रन रेट बेहतर हो। सो अगर इंग्लैंड न्यूजीलैंड को हरा देता है और हम श्रीलंका को हरा देते हैं बड़े अच्छे मार्जिन से, तो यानी नेट रन रेट हमारा अच्छा हो जाए, तो हम सेमीफाइनल के लिए जा सकते हैं। सो ये एक रास्ता है अभी भी हमारा पड़ा हुआ है। बट मैं ये कहता हूँ कि ये फ्लूक लगने से बेहतर है कि अगर इस एक वर्ल्ड कप से बाहर हो भी जाए, लेकिन हमें अकल आ जाए, तो शायद वो ज़्यादा बड़ी जीत होगी हमारे लिए। अपना बहुत सा ख्याल रखें, अपने रेकमेंड के सूत्र में जरूर आएगा। मैं तब से इतना ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।